एमपीडीटी की काउंसलिंग आपका स्टार्ट होने वाली है। रजिस्ट्रेशन की अपडेट आ गई है, कैसे क्या चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे आपकी रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाए, यहाँ के पैकेजेस भी अच्छे हैं एंड साथ में एक्सपर्ट गाइडेंस पूरी मिलने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा एंड इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि एमपीडीटी काउंसलिंग कब कैसे क्या होने वाला है वो सब कुछ अपडेट आपका यहाँ मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लोगे, सब कुछ फायदा रहने वाला है। और हमसे आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो वी1 एकेडमी लिखिए, वेबसाइट को चेकआउट करिए और हमारे प्रोग्राम को परचेज कर लीजिए, जिससे आपकी रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाए। बेटा यहाँ कॉलेज तो मिल जाएगा, बट आपकी रैंक पे सबसे बेस्ट कॉलेज चाहिए तो सपोर्ट ले लीजिएगा। सपोर्ट लेते समय कोड मांगेगा, यहाँ डाल दीजिएगा वी1, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस प्रोग्राम पे, ठीक है। और साथ ही में आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी रहेगी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना है। तो क्या शेड्यूल आया है, पूरा आपका शेड्यूल आ गया है। ये आपकी वेबसाइट है हमारी वी1 एकेडमी की, यहाँ जाएंगे और सपोर्ट को परचेज कर लेंगे। सपोर्ट में क्या क्या मिलने वाला है, काउंसलिंग में जाएंगे, यहाँ ऊपर लिखेंगे एमपीडीटी तभी मिल जाएगा। नीचे जाएंगे, एमपीडीटी का सपोर्ट 1499 रुपीज का है, वी1 कोड लगाने से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, टॉप मेंटर मिल जाएंगे, चॉइस फिलिंग मिलेगी, जिससे आपको पूरा आखिर तक गाइड किया जाएगा। अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए ले लीजिएगा। तो ये आपकी एमपीडीटी की वेबसाइट है। यहाँ डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ शेड्यूल 28 मई, आज आपका शेड्यूल आ गया। जैसे ही पीडीएफ पे क्लिक करोगे ये पूरा आपका शेड्यूल आ गया है। क्या शेड्यूल रहने वाला है पूरा मैं अच्छे से डिस्कस कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा इसके रिगार्डिंग गलती करता है। तो आपका पहला राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ये 3 राउंड में आपकी काउंसलिंग है। सबसे मेन आपके 2 राउंड है, पहला और दूसरा राउंड। पहले में आपके 2 राउंड होंगे, फिर उसके बाद सेकंड राउंड है, यानी इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग आपका सीएलसी, ये आपका आखिरी में होती है। जिनकी भी रैंक पीछे, उनके लिए ये वाली चीज आपका बेटर है, जिसमें पीछे रैंक तक आपका अलॉटमेंट होता है। बस ध्यान दीजिएगा, आपके लिए कैंसिलेशन फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम द लास्ट डेट टाइम ऑफ चॉइस लॉकिंग अलॉटमेंट इज इशूड एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड ऑन द डेट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एडमिशन इन इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग। तो ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग में आपने सीट ले ली तो फिर आपकी कैंसिल नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका फर्स्ट राउंड है, वो आपका रजिस्ट्रेशन 2 जून से लेके 24 जून के बीच में होने वाला है। और रजिस्ट्रेशन में अगर कोई भी गलती है 25 से लेके 26 के बीच में आप चेंज कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आपको चॉइस फिल कर लेनी है 7 जून से लेके 28 जून। तो मेरा रिकमेंडेशन है 26 जून तक आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लीजिएगा। आखिरी मोमेंट में कई बार थोड़ा इशू आता है, सर्वर पे ग्लिच रहता है, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ कॉमन मेरिट लिस्ट, जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, जो आप जेई मेन के रैंक के थ्रू आप अपना फॉर्म भरोगे, उसमें आपकी एमपी की पूरी एमपीडीटी की मेरिट लिस्ट आती है कि आपके कौन सी रैंक है, ठीक है। 29 जून तो उसके बाद अलॉटमेंट लेटर अवेलेबल एंड रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। रिपोर्टिंग तब करनी है अगर आपने फ्रीज किया हुआ है, ठीक है, 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में, ठीक है। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए किया ऑप्शन 3 जुलाई 7 जुलाई तो आपको वेट करना है, एसएएफ वगैरह पे कर देना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका एसएएफ वगैरह पे कर देना है। अपग्रेडेशन अलॉटमेंट लेटर अवेलेबल 11 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में, ठीक है। तो 11 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपका अपग्रेडेशन हो जाता है। और अगर आप यहाँ फ्रीज कर लेते हो तो आपको यहाँ पे अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या, तो ध्यान दीजिएगा, आपका ये हो गया। अगली इंपॉर्टेंट बात, सेकंड राउंड, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में। और रजिस्ट्रेशन को फिर एडिट करने का ऑप्शन 19 से लेकर 20 के बीच में। और देन फिर से ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 16 से 70 डेज, ठीक है। और चेंज फैसिलिटी अवेलेबल है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी उसको कुछ चेंज करना है तो 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में चेंज कर सकता है। पब्लिकेशन ऑफ कॉमन मेरिट लिस्ट आपका 23 जुलाई को आएगी एंड अलॉटमेंट लेटर फिर आपका 27 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनल ब्लास्ट राइटिंग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब जैसे मान लो किसी कॉलेज में आपको सिविल मिला या इलेक्ट्रिकल मिला या इलेक्ट्रॉनिक्स मिला, तो यहाँ पे आप इंटरनल राइटिंग में ब्रांच अपग्रेड होती है। तो कैसे इसका फायदा उठाना है वो सब कुछ जानना है तो हमारे सपोर्ट को बेटा परचेज नहीं किया है कर लेना, क्योंकि A to Z गाइडेंस वहां पे आपको मिल जाएगी और लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जिससे आपको फायदा होगा। ब्रांच चेंज लिस्ट एंड लेटर अवेलेबल ऑनलाइन 3 अगस्त को आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग आपका करना रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सीट मिल गई तो आपको रिपोर्टिंग भी करना रहेगा, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग सेम ही कॉलेज में होगी, उसमें कॉलेज तो चेंज होगा नहीं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग। अब जो भी सीट बचती है वहां पे आपका इनका ऑनलाइन सीएलसी मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है फॉर सीट रिमेनिंग, ठीक है। तो फर्स्ट जेई मेन को पहले देते हैं प्रेफरेंस, देन आपके उसके बाद और जो लाइक आपका एडमिशन लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या आपका 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा। टाइमिंग आपका 10:30 AM to 6:30 PM, ठीक है। फॉर सीट रिमेनिंग वैकेंट, जितनी सीट वैकेंट होगी आफ्टर अबव काउंसलिंग, तो आपका कॉलेज वाइज लिस्ट आपका आ जाती है, जो कि आपका 11 अगस्त लास्ट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फॉर सीट रिमेनिंग वैकेंट 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में ये होने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर सीट रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर द सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग राउंड,
ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी प्रेजेंट एट द इंस्टीट्यूट 10:30 AM to 1 PM एंड शेड्यूल डेट एडमिशन, सब आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कब क्या, अभी आप ध्यान दीजिए पहले राउंड 1 और 2 पे इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्या गाइडलाइन आएगी, इस बार क्या होगा, वो सब कुछ अपडेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग को लेकर परेशान मत हो, बट वहां पे पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है। एससी कैटेगरी मिलता है 16%, एसटी 20%, यहाँ बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी को 14% है, ईडब्ल्यूएस को 10% है एंड पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को 3% है। टीएफडब्ल्यू सीट 5% रहने वाली, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, एसजीएस आईटी इंदौर बढ़िया टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, जेएससी जबलपुर भी बढ़िया है, एमआईटीएस ग्वालियर, यूसी उज्जैन, सती विदिशा, आरईसी रीवा, ठीक है। ऐसे ही आपको और रहने वाले सेमी गवर्नमेंट में आईआईटी डीवीवी, ठीक है, यूआईटी आरजीपीवी, एसआईटी आरजीपीवी, यूआईटी बीयू एंड साथ में आपके ये भी ऑप्शन है। प्राइवेट में सबसे बढ़िया एलएनसीटी भोपाल है, एलएनसीटी का यही वाला कैंपस अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, भोपाल वाला, आरजीपीएम भोपाल, ओआईएसटी भोपाल, एलएनसीटीएस भोपाल, एआईटीआर इंदौर, आईपीएस इंदौर, ये कुछ कॉलेजेस हैं। इसके पार्ट और भी कॉलेजेस रहते हैं। तो अगर आपको अपने रैंक पे सबसे बेस्ट कॉलेज चुनना है, हमारे सपोर्ट को परचेज कर लो, जिससे आपको बेस्ट गाइडेंस मिलेगी। अभी जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कैसे पूरे स्टेप को आपको कंप्लीट करना है, वो सब कुछ गाइडेंस आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। कुछ भी कंफ्यूजन है आपके मन में, मुझे कमेंट करके बताइएगा।